नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्वर संधि का अध्ययन किया था। स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आपको बिल्कुल सारी परिभाषाओं सहित बहुत अच्छे से इनकी पहचान बताई थी। जैसे मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ए और आ होगा तो वहाँ आ हो जाएगा, ई और ई होगी तो बड़ी ई हो जाएगी। अर्थात शब्द के मध्य में मैंने आपको पहचान बताई थी, आ की मात्रा बड़ी, ई की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। और उसी प्रकार से मैंने आपको आगे जो बताया था वह आपको गुण संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि शब्द के मध्य में जिसके सर पर एक मात्रा होगी मतलब गुण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। और इसी तरह से हमने आगे जो किया था वो हमने यण संधि वृद्धि संधि में किया था, जिसके सर पर दो मात्राएं मतलब वृद्धि संधि। और इसके बाद हमने यण संधि में किया था य व र इत्यादि हमने आदेश किया था। और इस तरह से ही हमने अयादि संधि में किया था, अय आय आओ और आओ आदेश हुआ था। और उसके बाद हमने कल थोड़ा सा व्यंजन संधि का भी अध्ययन किया था। व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि वर्ग का पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है कोई भी स्वर परे होने पर। तो मैंने आपको बताया था कै की जगह कै, ख, गै। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा करके बताया था कि यदि अपने पास में मान लो वर्ग का पहला अक्षर था कै तो उसकी जगह क्या हो गया था, गै हो गया था। ऐसे ही च था तो जय हो गया था, ट था तो ड हो गया था और त था तो द हो गया था। और एक और आपको नियम मैंने बताया था, यदि क और च के बाद में मैं और न हो तो उसके स्थान पर वह क, च, ट, थ और प अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है, अर्थात पांचवा अक्षर हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। और इसके बाद में तय संबंधी नियम हमको थोड़ा सा टिपिकल लग रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि कल आपको एक बार पुनः इसको मैं समझाऊंगी। ठीक है। वैसे तो बहुत इजी है, जैसा पीछे है वैसा ही आगे करना होता है। जैसे तय के बाद में च तथा छ है तो तय को च ही आदेश हो जाएगा। जैसे तय प्लस उत प्लस चारण है तो तय की जगह च ही आदेश हो गया। ऐसे ही सत प्लस चरित्र है तो हमने क्या कर दिया था, सत चरित्र कर दिया था। और उसके बाद में तय के बाद में यदि जय या जय हो तो तय का जय हो जाता है। जैसे सत प्लस जन तो क्या बन गया, सज्जन। ऐसे विपत प्लस जाल तो क्या बन गया, विपत जाल। ठीक इसी तरह से तय के बाद में यदि ट और ठ हो तो तय के स्थान पर ट आदेश हो जाएगा। ठीक है। देखो जैसे पीछे है वैसा ही इसने क्या कर दिया, आगे कर दिया। देखो इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो जैसा जैसा मान लो यहाँ पर तय है, तय के बाद में ट है तो तय की जगह भी ट ही आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया ये, तटीका। ऐसे बृहत प्लस टीका, बृहट टीका। इतने सारे नियम याद नहीं रहेंगे, ऐसे ट्रिक याद रख लेना। ठीक है। तय के बाद में यदि ड और ढ हो तो तय के स्थान पर आगे वाला मतलब ड ही करना है हमको। जैसे उत प्लस डैनम तो क्या बन जाएगा, पीछे वाला एजेटिव यहाँ हो जाएगा उड्डयनम। ठीक है। और ये ही इनके उदाहरण होते हैं, इसके अलावा कुछ उदाहरण बनते भी नहीं हैं। ठीक है ना, ये क्योंकि ये अपने आप में बहुत कठिन है। तय के बाद में यदि लय हो तो तय को लय आदेश हो जाता है। जैसे उत प्लस लास तो तय की जगह लय, तो लय के बाद में क्या बन गया, लय बन गया। तो क्या बन गया, ये उल्लास शब्द बन गया। ऐसे ही उत प्लस लेख तो तय की जगह लय बन गया तो ये उल्लेख शब्द बन गया। ऐसे ही तय के बाद यदि है तो है का द, तय का द और है का ध आदेश हो जाता है। तय के बाद यदि है तो तय के स्थान पर तो द हो जाएगा और है के स्थान पर ध, इसको याद रखना है। ठीक है। जैसे तय का द कैसे होगा, उत प्लस हार तो जब है बाद में तो तय के स्थान पर तो हम क्या कर देंगे, द बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये उद्धार। ठीक है। और है की जगह ध बन गया तो क्या बन गया, ये उद्धार बन गया। ऐसे उत प्लस हत क्या बन जाएगा, उधत। इसी तरह से तय के बाद में यदि श हो तो तय के स्थान पर, तय के बाद यदि श हो तो तय के स्थान पर तो च और श के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। जैसे तय के स्थान पर च तो क्या होगा, ये उत प्लस श्वास तो तय के स्थान पर च आदेश हो जाएगा और श के स्थान पर छ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये उच्छ्वास। ऐसे ही उत प्लस शिष्ट तो क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट, है ना। तो इसके बाद में यदि अपने पास, अब देखो ये अगर अपन संस्कृत के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं तो संस्कृत के अकॉर्डिंग इसको ष्टुत्व और इष्टुत्व संधि बोलते हैं। ठीक है। वो आपके लिए थोड़ी कठिन पड़ जाएगी क्योंकि नाम से ही आपको, आप तो घबरा जाओगे कि नाम ही मैम पता नहीं क्या बोल रही है। ठीक है। अब देखो वैसे तो ईजी है वो, है ना। अभी मैं आपको एक बार उसका तरीका भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह उस तरह से यदि हम करते हैं तो वह आपको ईजी लगेगा। क्योंकि तय के बाद में यदि देखो तय के बाद में यदि स के बाद यदि तय वर्ग हो, मतलब स कौन सा, ये सपेरे वाला स है, और तय वर्ग हो तो उसके स्थान पर श और च वर्ग आदेश हो जाता
है, तो अब देखो श के स्थान पर तो श हो गया, ठीक है। जैसे अभी प्लस शेख, तो ई है अपने पास में, ए और आ के बाद में अतिरिक्त तो कोई भी स्वर आ जाए, है ना, ए और आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए। तो स्वर कौन है यहाँ पर, ई है, बड़ी की मात्रा है ना, स्वर कौन है यहाँ पे, बड़ी की मात्रा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी प्लस शेख, तो क्या बन जाएगा ये, अभी प्लस शेख, तो क्या बन जाएगा, अभिषेक, क्या बन जाएगा ये, अभिषेक। अब इसी तरह से अब हमको आगे देखो क्या करना है, वी प्लस सम, तो क्या बन जाएगा ये, वी तो है ही, अब वी में ई है तो स की जगह मैं हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, विषम। तो इसी तरह से न को अण आदेश हो जाता है, कब करना है, देखो री और रै और श के बाद यदि न हो, ठीक है, री रै और श के बाद यदि न हो तो न को अण आदेश हो जाता है, मतलब कि यह अनुनासिक आदेश हो जाता है, न को अण आदेश हो जाता है। तो बीच में कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो भी न को न में ही बदलना है। जैसे राम प्लस अयन, तो क्या बन जाएगा ये, रामायण, ठीक है। ऐसे प्र प्लस मान, तो क्या बनेगा, प्रमाण। ऐसे ही परि प्लस मान, क्या बनेगा, परिमाण, ठीक है। और इस तरह विश प्लस नु, क्या बन जाएगा, विष्णु। तो इस तरह से अब मैं संबंधी कुछ नियम है। मैं का मतलब तो अनुस्वार होता है। अब जैसे संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो मैं का मतलब क्या होता है, अनुस्वार, मतलब एक बिंदु होता है। मैं को हम किससे हम मैं को बता सकते हैं, एक बिंदु के अकॉर्डिंग हम मैं को बता सकते हैं। मैं के बाद यदि कैसे मैं पर कोई भी व्यंजन, कैसे लेकर के मैं तक यदि कोई भी व्यंजन आता है, देखो कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन आए तो मैं उसी वर्ग का अंतिम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे मान लो सम प्लस कल्प, अब ये कल्प क्या है, व्यंजन है। अब सम में क्या आ गया, मैं आ गया, तो अब ये मैं क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा, मतलब अनुस्वार बन जाएगा, क्या है, ठीक है। मैं का वर्ण के पंचम वर्ण का अनुस्वार में बदल जाता है, तो क्या बन गया ये, मैं क्या बन गया, इसी का कै का पंचम वर्ण कौन है। अब देखो कै का पंचम वर्ण अपन ने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कै का पंचम वर्ण क्या है। ये देखिए कै का पंचम वर्ण क्या होगा, क ख ग घ ड, तो ये क्या है, इसका पंचम वर्ण है और यही अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे हुआ ये कन्वर्ट, देखो सम प्लस कल्प, अब ये कै है, अब कै है तो कै वर्ग का ही अंतिम होगा, तो क्या बन जाएगा ये, संकल्प अंग। ये देखो ये बन गया अंग, ठीक है। अब ये यहाँ बिंदु से भी दर्शा सकते हैं इसको, हम अंग भी कह सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे याद रख लो कि मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सम प्लस तोष, अब तय का अंतिम कौन है, देखो तय थ द ध न, तय का अंतिम कौन है, तय थ द ध न। तो अब देखो ये क्या हो गया, सम प्लस तोष, तो मैं को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, तो संतोष, ऐसे आधा न भी लिख सकते हैं और विसर्ग भी ये भी लगा सकते हैं, अनुस्वार भी, दोनों ही ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखो सम प्लस पूर्ण, तो क्या बन जाएगा ये, संपूर्ण। सम प्लस पूर्ण क्या बनेगा, संपूर्ण। ऐसे ही सम प्लस चय, संचय। अब चय का अंतिम कौन हुआ, च छ ज झ न, चय का अंतिम कौन हुआ, च छ ज झ य, तो देखो क्या बनेगा ये, है ना। ऐसे ही क्या बन जाएगा, सम प्लस चय संचय, तो इसका ये आ गया ना, देखो, है ना। इस तरह से हमको इसमें करना है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपन को वैसे भी, और हमेशा ये बात भी ध्यान रखें कि प्लस से पूर्व वाले शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ होता है और प्लस के बाद वाले शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ होता है, तभी आप अपनी संधि या समास, प्रत्यय, उपसर्ग, किसी भी चीज़ को ग्रामर में आप उठा करके देख लो। यदि आप समास विग्रह करोगे या समस्त पद बनाओगे या फिर आपको कोई कारक से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करना है या आपको प्रत्यय से रिलेटेड या आपको संधि, है ना, समास इत्यादि जो भी आपके पास में टॉपिक है, यदि आपको उससे रिलेटेड कोई शब्द आपको सोल्व करना है, प्रश्न आपको सोल्व करना है, तो प्लस से पूर्व और प्लस के बाद वाले दोनों अक्षरों का कोई ना कोई अर्थ निश्चित रूप से होता है। विदाउट अर्थ के कोई अक्षर नहीं होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे देखो, मैं के बाद य र ल व श और है, मतलब जो अंतिम आपके दे, देखो सबसे पहले अब ये क्या क्या है, देखो ये तो है अंतस्थ, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, तीनों ऊष्म। अब ऊष्म तो वो होते हैं जिनको बोलने से मुंह से हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, दे देखो जैसे श श ह
है ना। इनको यदि हमने बोला तो क्या निकली, ऊष्मा निकली, तो मतलब ये ऊष्म व्यंजन हो गए। और ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन, य व र ल, ठीक है, अंदर अंदर बोल देते हैं, अंतस्थ, अंदर अंदर इनकी आवाज़ आ जाती है। मैं के बाद यदि ये सब हो तो इनमें से कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार होता है। इनमें से कोई भी वर्ण होगा तो भी अनुस्वार करना है हमको, मैं को अनुस्वार में बदलना है। तो सम प्लस स्कर्ण, तो क्या बन जाएगा, ये सम्स कर्ण। तो मैं के बाद में स है तो स किस में बदल जाएगा, वही अनुस्वार में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, संस्मरण, क्या बन जाएगा, संस्मरण। तो इस तरह से हमारा यह क्या हो गया, ये टॉपिक हमारा जो हमारा मैं को अनुस्वार में बदलना है वह हमारा हम शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, सॉल्व हो रहा होगा आपसे भी। ऐसे सम प्लस सार, तो मैं के बाद में यदि स है तो स को मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार आदेश हो जाएगा। ऐसे ही सम प्लस वाद, तो मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये संवाद बन जाएगा। इसी तरह से मैं से पहले मैं हो, है ना, मैं से पहले क्या हो, मैं हो, तो द्वित्व हो जाता है। मैं से पहले भी यदि मैं हो तो क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जैसे मैं का द्वित्व क्या हो जाएगा, सम प्लस मति, तो सम्मति, मैं को मैं ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर समान एक साथ समान व्यंजन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही सम प्लस मुख, तो क्या बन जाएगा, सम्मुख। अब देखो हमने मैं के 3 नियम पढ़े हैं। मैं के बाद में यदि कोई भी हमारे पास में मान लो कोई वर्ग हो, जैसे कै वर्ग है या ख वर्ग, या आपके पास में च वर्ग है, तय वर्ग है ना, तो क्या हो जाएगा, वह उस वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा, मतलब उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। इसी तरह से हमने जो सेकंड नियम पढ़ा है, तो मैं के बाद यदि य वरल और ऊष्म व्यंजन हो, अर्थात श और है हो, तो उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, उस मैं को भी हम अनुस्वार में बदल देंगे। ऐसे ही मैं के बाद यदि मैं हो तो हम उस मैं को वही मैं रहने देंगे, अर्थात उसको द्वित्व व्यंजन काउंट करेंगे, है ना। इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको व्यंजन संधि समझ में आई होगी। अब विसर्ग संधि का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।